दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि कौन कौन से कैंडल पैटर्न होते हैं जो कि मार्केट के टॉप पे जनरली अपीयर होते हैं और एक तरह से हमें हिंट देते हैं कि यहाँ पर जो है मार्केट का टॉप बन रहा है। आज हम उसी एपिसोड को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम आपके लिए लेके आए हैं आज एक और मार्केट के टॉप को रिकॉग्नाइज करने का एपिसोड, जहां पर हम देखेंगे प्राइस पैटर्न, यानी कि कौन से प्राइस पैटर्न जो है जनरली हमें मार्केट के टॉप्स पे दिखते हैं जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि यहां पर जो है मार्केट का टॉप प्रोबेबली बन चुका है। किस तरह से हम उन प्राइस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिकेटर्स को भी यूज करके ना हम जो है मार्केट के टॉप को कई हद तक जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इंडिकेटर वाला भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आपको पहले कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर इंडिकेटर वाला वीडियो भी लेके आइए जो कि मार्केट टॉप को प्रेडिक्ट करने में हमारी मदद करेगा। और फिर आप इन तीनों को मिक्स करिएगा, तीनों स्ट्रैटेजीज को मिक्स करिएगा और कोशिश करिएगा खोजने की मार्केट टॉप्स को। तो आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न्स की जो जनरली हमें मार्केट टॉप पे मिलते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, ये हमारा लेवल 1 कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, इसमें हम लोगों ने आपके साथ प्राइस एक्शन पे डिटेल में चर्चा की है। कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, डाउ थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ तक कि हम लोगों ने आपके साथ इसमें थोड़ा थोड़ा जो है इंडिकेटर का भी तड़का लगाया है। तो इसमें इंडिकेटर का हम लोगों ने मास्टर क्लास जो है वो इसमें ऐड किया है। इसमें हम 7-8 जो है एडवांस लेवल के इंडिकेटर्स को देखते हैं, समझते हैं, राइट। और कुछ दिनों के बाद इसमें हम जो स्ट्रैटेजी वाली हमारी मास्टर क्लास है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास वाली जो मॉड्यूल है अभी एडिटिंग में है, हम उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसका प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस में रीसेट कर देंगे। तो अगर अभी आप इच्छुक है प्रोग्राम लेने के लिए तो अभी ये जो एक डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट टॉप को कौन कौन से प्राइस एक्शन के साथ जो है पहचाना जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन जो है वो एक बहुत ही अपने आप में ही एक इंडिकेटर होता है, अपने आप में ही एक पूरा 360 डिग्री सिग्नल होता है जो कि आपको मार्केट के हर एक कंडीशन के बारे में राइट क्लूज दे सकता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, वैसे बहुत सारे प्राइस एक्शन होते हैं लेकिन हम यहाँ पर आपके साथ है ना जो मेन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, आपको ना टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मिलना लग जाएगा। आप देखिए मार्केट की जो साइकिल होती है वो इस तरह से चलती है। एक एक्यूमुलेशन होता है, फिर ये मार्कअप फेज होता है जहाँ पर पार्टिसिपेशन आता है, फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, फिर ये मार्क डाउन फेज होता है और ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। और ये जो है ये साइकिल इस तरह से जो है मार्केट में चलती रहती है, राइट। ये हर एक डिग्री की साइकिल होती है। ये साइकिल आपको छोटे डिग्री यानी कि इवन ऑन द मिनट चार्ट से लेकर ये आपके मंथली तक चार्ट तक ये साइकिल आपको मिलेगी। तो जैसा जैसा टाइम फ्रेम रहेगा उसका इफेक्ट है, उसकी मूव जो है उस टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको कहा इसको हम एक्यूमुलेशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्कअप, और यहाँ पर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न होता है वो हमें जनरली बताता है कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो चेंज ऑफ हैंड्स होने लगे, यहाँ पर धीरे धीरे जो है चर्निंग, जिसे हम बोलते हैं चर्न होने लग गया, जो कि है स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट होने लग जाती है और फिर यहां से ब्रेक डाउन आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्या पैटर्न होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, क्या चीज होती है प्राइस में, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो ये नंबर 1 होता है। दूसरा क्लासिकल चार्ट पैटर्न। फ्रेंड, क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो है वो भी आपको जनरली मार्केट टॉप पे मिलते हैं। तो इनमें से सबसे फेमिलियर और सबसे जो, जैसे कि आप देखिए हेड एंड शोल्डर की बात करें, अगर हम डबल टॉप की बात करें, राइट, ये सब जो है जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। राइजिंग वेज की बात करें तो ये सब वो क्लासिकल चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, अप ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न होता है। तीसरा होता है ट्रैप्स। होता है, देखिए ट्रैप्स कैसे कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया, राइट। आप जा रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, आपने देखा बहुत अच्छा बेस बन रहा है, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, वहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हो गया और ये एक अच्छे मूव, मार्केट में एक अच्छे मूव आने के बाद इस तरह से प्राइस कंसोलिडेट करती है, ब्रेकआउट होती है और फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ट्रैप। तो ये ट्रैप के भी बहुत सारे जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो ट्रैप होता है ये भी जनरली मार्केट के टॉप पे मिलता है। तो ये 3 पैटर्न्स की हम बात करेंगे। और भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि बुलिश जो पैटर्न होता है वो फेलियर हो जाता है, तो बुलिश पैटर्न फेलियर बोला जाता है उसको। तो वो सब एडवांस लेवल की बातें हैं, वो कभी हम और उठाएंगे। लेकिन आज जो है 3 चीजों पे हम खासम खास ध्यान देंगे कि ये 3 चीज, अगर आपको तीनों में से कोई भी एक चीज या एक टू ऑफ देम मिलता है तो आप ये समझ के रखिएगा कि मार्केट जो टॉप है वो बनने को रेडी हो जाता है।
तो पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की। जैसे मैंने कहा कि एक एक करके तीनों पैटर्न को लेते हैं, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन जो है वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही मियांडर करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही घूमती है, नहीं ना ऊपर की तरफ जाती है ना नीचे की तरफ जाती है, इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही जो है टक्कर खाते रहती है, ऊपर नीचे कुछ समय तक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जाती है। यहां पर जो है फ्रेंड जो प्राइस एक्शन होता है, जो डाउन डेज होता है, डाउन डेज मतलब कि आपको रेड कैंडल जो मिलेगा उस पर जनरली आप देखोगे वॉल्यूम जो है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, और जो अप डेज होता है, जो ग्रीन कैंडल मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसमें जो वॉल्यूम्स होगी जनरली थोड़ी सी हल्की होगी। इसका मतलब जो डाउन डेज है, जो सेलिंग वाली दिन है, उसमें लोग जो है ज्यादा बेच रहे हैं। लोग बेच रहे हैं, कौन बेच रहे हैं? ऑफ कोर्स इनसाइडर्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेलिंग पावर है डाउन डेज पे वो ज्यादा देखने को मिलेगी, वॉल्यूम जो है वो डाउन डेज पे ज्यादा देखने को मिलेगा, और अप डेज के अंदर जो है वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में ऐसा होता है। तो देखिए की फीचर इसका यही है, हाई वॉल्यूम्स ऑन सेलिंग डेज, राइट, सेलिंग डेज पे हाई वॉल्यूम मिलता है, राइट। तो ये जनरली क्या होता है ना, ये बेस जो होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये करीबन 25 to 30 डेज तक चलते रहता है, और 25 to 30 डेज तक प्राइस ऐसे ही जो है ऊपर नीचे जो है मेंडर करती है। फाइनली यहाँ पर इसको तोड़ देती है प्राइस, और इसको तोड़ने के बाद भी, राइट, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होता है। वो कंफर्मेशन होता है कि इसको तोड़ने के बाद प्राइस जो है वो लोअर टॉप और लोअर बॉटम बनाकर नीचे की तरफ मूव करे। तो एक बार ये जोन को प्राइस तोड़े और यहां पर एक लोअर टॉप बन जाए और लोअर बॉटम बन जाए, तो यहां पर ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, प्राइस को इसने मोड़ दिया है। और इसके बाद जो सेलिंग वाली फेज होती है, जिसे हम फेज 4 बोलते हैं, जो या तो मार्क डाउन फेज बोलते हैं, वो यहां पर शुरू हो जाता है, राइट, वो यहां पर शुरू हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसके ये कुछ फीचर्स होते हैं, राइट। कंफर्मेशन जैसे मैंने आपको कहा, लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलेगा, बनेगा, तभी हम लोगों को कंफर्मेशन मिलेगी। अब यहां पर देखिए प्रॉपर अगर आप देखोगे इस चार्ट पे, यहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, राइट। अप ट्रेंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये अप ट्रेंड होना जरूरी है, क्योंकि वो किस चीज को रिवर्स करेगा। जब तक कोई ट्रेंड नहीं है, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको नहीं मिल रहा है, तो रिवर्स क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है इट विल फॉलो एन वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। एक अच्छे मूव के बाद जो है इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए ये मैंने कैंडल यहां पर मार्क किए हैं, और साथ में आप देखो नीचे वॉल्यूम्स भी मैंने मार्क किए हैं, ध्यान से देखना। कैंडल और वॉल्यूम जो है हम लोगों ने दोनों यहां पर मार्क किए हैं, राइट। तो आप देखो कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, तीनों पे देखिए फ्रेंड्स यहां पर वॉल्यूम जो स्पाइक हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है। रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है, देखिए रेड कैंडल्स पे वॉल्यूम ज्यादा है। अभी आप नीचे आइए और देखिए यहां पर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है जो बताती है कि भाई यहां पर बाइंग भी हो रही है, जो यहां पर बताती है कि बायर्स भी है, उस ग्रीन कैंडल पे आप देखो वॉल्यूम्स जो हैं वो रेड कैंडल को, अगर वो रेड कैंडल से आप कंपेयर करो तो वॉल्यूम देखिए कितने कम है। और जब भी देखिए रेड कैंडल्स बन रहे हैं, देखिए यहां पर ये रेड कैंडल बना, यहां पर ये रेड कैंडल बना, आप देखिए वॉल्यूम किस तरह से स्पाइक कर रही है। देखिए ये बड़ा रेड कैंडल बना, बड़ा रेड कैंडल बना, लुक एट द वॉल्यूम्स, किस तरह से वॉल्यूम जो है स्पाइक कर रही है। तो ये अपने आप में आपको एक कहानी बता रही है कि भैया इस बेस के अंदर जो है ना, वहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, राइट, सेलिंग प्रेशर जो है वो ज्यादा है। यहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि बट रहा है, राइट, बट रहा है शेयर, ले लो, राइट। इसे हम बोलते हैं माल चिपकाओ आंदोलन, यहाँ पर माल चिपकाओ आंदोलन हो रहा है, राइट। तो ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज का प्रॉपर। अब ये इसका कंफर्मेशन कब होगा, जब ये बेस, देखिए ये अभी एक सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट को जब तोड़ देगा, हाँ तोड़ के देखिए यहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता है और अपने पिछले स्विंग को तोड़ता है। तो ये जो पॉइंट है, ये एक तरह से कंफर्मेशन पॉइंट होता है, जो कि बताता है भाई ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन चल रही थी और यहां से देखो ट्रेंड जो है वो मुड़ गया। जनरली यहां से ट्रेंड जो है, जनरली डाउन ट्रेंड, जो ट्रेंड यहां से मुड़ जाता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, और ये हर एक टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे आर्ली टाइम फ्रेम हो। जो टाइम फ्रेम होगा वो मूव जो है वो उसी हिसाब में, उसी कॉन्टेक्स्ट में होगी, ठीक है। तो अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पे होता है तो ये जो सेलिंग है वो कुछ घंटों के लिए होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ दिनों के लिए होगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे होता है तो कई हफ्तों के लिए होगी। मंथली टाइम फ्रेम पे होता है तो कई महीनों के लिए होगी। तो जिस ढंग से टाइम फ्रेम को आप देखोगे, जो टाइम फ्रेम आप चूज करोगे, उस हिसाब से आपको ये पैटर्न जो है वो
देखने मिलेगा और उस हिसाब से पैटर्न की जो क्वांटम है, जो मूव है, उसी हिसाब से यहाँ पर होगी। देखिए सेम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अब ये देखिए डेली चार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेली चार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है और आप देखो कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कैंडल्स जो है। एक चीज और देखिए यहाँ पर बहुत सारे बेरिश कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे विक्स दिखाई दे रहे हैं, प्राइस बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है। और यहाँ पर आप देखो ठीक तरह से देखो फ्रेंड्स कि जितने भी रेड कैंडल्स हैं उनमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, ग्रीन वॉल्यूम्स बहुत कम है। इसका मतलब इस बेस के अंदर जो है ना सेलर्स ज्यादा मौजूद है, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स तो दिख रही नहीं है, ज्यादातर रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, तो सेलिंग जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और फाइनली देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से प्राइस छूटती है और यहाँ पर जो है एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन होता है, जो कि यहाँ पर ये कंफर्मेशन का सिग्नल होता है कि भाई यहाँ पर जो है वो प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहाँ पर जो प्राइस जो है वो चेंज हो गई है, यहाँ पर ट्रेंड जो है चेंज हो गया है और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंफर्म हो गया कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, राइट। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है कुछ दिनों से कुछ जल्दी, जनरली अगर हम डेली की बात करते हैं तो 20 to 30 डेज या 20 to 30 सेशन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का काम। अच्छा, हम ये कंफर्मेशन का क्यों वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तो साइडवेज मूव भी हो सकता है। जब तक हमें ये तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो भी पैटर्न्स की बात करते हैं, हम जो भी इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हम जो भी सेटअप की बात करते हैं, वो एक एविडेंस होता है और जब तक हमें प्राइस उस एविडेंस को कंफर्म नहीं करेगी वो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। ये तो कल को मुड़ के ऐसे ऊपर की तरफ भी तो जा सकता है, हो सकता है ये रीएक्यूमुलेशन एरिया हो। अब रीएक्यूमुलेशन एरिया क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स वापस अब देखिए बहुत बेसिक जो है ट्रेंड की एनालिसिस होती है, ये ट्रेंड की एनालिसिस की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ये तो बेसिक चीज है, राइट। जब मतलब कि अगर हम ABCD सीखते हैं ना, किंडरगार्टन में ABCD सीखते हैं, तो ये ABCD है ट्रेंड की एनालिसिस। देखिए रीएक्यूमुलेशन कई बार ऐसे होता है, तो ये देखिए ये है जो हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन, और ये एक्यूमुलेशन जोन ये मार्कअप फेज है, मार्कअप फेज, इसे हम मार्कअप फेज बोलते हैं, जहां पर पार्टिसिपेशन होती है। इस मार्कअप फेज के दौरान अगर आप देखोगे यहाँ पर जो छोटे छोटे रीएक्यूमुलेशन फेज होते हैं, ये रीएक्यूमुलेशन फेज होते हैं। उसके बाद ये बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, उसके बाद मार्कडाउन फेज में भी ना रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज आते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई ये रीएक्यूमुलेशन फेज है, तो ये रीएक्यूमुलेशन फेज है कि नहीं है उसका कंफर्मेशन जो होगा वो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये रीएक्यूमुलेशन फेज होता है, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेकआउट होकर अगर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर ये स्विंग को तोड़ देता है तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन का कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, ये है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, राइट। यहाँ पर देखिए और भी बहुत, अब ये अर्ली चार्ट पे देखिए, अर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे निफ्टी के अर्ली चार्ट पे भी ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। देखिए आप वॉल्यूम्स देखिए फ्रेंड्स, आपको सीधा सीधा है एक ही चीज, ये सेटअप, ये जब सेटअप बन रहा है, ये जब साइडवेज मूव आ रही है उसके समय आपको वॉल्यूम्स देखना है कि वॉल्यूम्स कैसे है। और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम जो है, आप देखो रेड वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे रही है, ग्रीन वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रही है। जब सेलिंग आ रही है तो वॉल्यूम स्पाइक हो रही है, और जब ये एक्यूमुलेशन, जब ये बाइंग आ रही है तो किसी भी तरह की वॉल्यूम स्पाइक नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स ज्यादा हैं भाई, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर सेलर्स जो है वो ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आ रही है रेड कैंडल्स पे। अल्टीमेटली देखिए इसको ब्रेकआउट करता है, जाके देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन, कंफर्मेशन, और उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है कंफर्म हो जाता है। तो ये अर्ली चार्ट, अब जैसे मैंने कहा कि छोटे टाइम फ्रेम पे होगा तो इसका मूव, इसका क्वांटम जो है वो छोटा होगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स। अभी देखिए क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है, क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं, हम लोगों ने हेड एंड शोल्डर्स पे, ट्राइंगल पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, वेजेस पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाइए और उनको ट्रेड करिए, राइट, और देखिए ट्रेड कैसे करेंगे प्लेलिस्ट पे। ओके, तो यानी कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न जनरली ट्रेंड के टॉप पे हम लोगों को कई क्लासिकल चार्ट पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो टॉप आउट हो गया। उसमें से एक चार्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत सॉलिड और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है ये हेड एंड शोल्डर। मुझे पर्सनली मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। उसके अलावा फ्रेंड राइजिंग वेज होते हैं और अदर पैटर्न जैसे डबल टॉप, डबल जो ट्रिपल टॉप, अदर पैटर्न्स होते हैं। लेकिन आज हम जिस पैटर्न की चर्चा करेंगे वो है हेड एंड शोल्डर की, राइट, क्योंकि ये जो है बहुत ही फेमस पैटर्न है, बहुत ही इजीली आप इसको देख सकते हो
और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी बहुत अच्छी है, राइट। तो हेड एंड शोल्डर की आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको ऊपर प्राइस अच्छे मूव होने के बाद, एक अच्छा मूव होने के बाद कुछ इस तरह से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देता है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पर जो प्राइस है वो टॉप आउट हो सकती है। देयर इज अ हाई चांस की प्राइस यहाँ पर टॉप आउट हो सकती है। ये क्या है? एविडेंस है। कंफर्मेशन कब आएगा भाई? जब इसकी नेकलाइन टूटेगी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, वो जो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दिस इज द पैटर्न, राइट। ये हम इसे हेड एंड शोल्डर, इसे हम बड़ा मॉन्स्टर बोलते हैं, राइट। ये खूंखार पैटर्न है जो कि पूरे ट्रेंड को चेंज करने की क्षमता रखता है, राइट। यहाँ पर देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अभी प्राइस जो है यहाँ से अप ट्रेंड कर रही थी, देखिए पहला इस तरह से हेड बनाती है, ये पहला शोल्डर बनाती है, ये लेफ्ट शोल्डर बनाती है, ये राइट शोल्डर बनाती है, ये हेड बनाती है, ये राइट शोल्डर बनाती है, ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनता है और उसके बाद प्राइस जो है नीचे। अब देखिए ये क्या है? ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा ना कि ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग, जो एक चालू ट्रेंड में हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन या जो रिवर्सल पैटर्न हम जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। तो ये जो है इस तरह से हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिलेगा, राइट। और हेड एंड शोल्डर में भी देखिए ऐसा होता है कि जब ये प्राइस नीचे की तरफ टूटने लगती है, राइट शोल्डर्स पे जो है ना वो जनरली वॉल्यूम स्पाइक कर जाती है। इसका मतलब कि राइट शोल्डर पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो गए। और ये अगर हेड एंड शोल्डर एक डिस्ट्रक्टिव हेड एंड शोल्डर है, डिस्ट्रक्टिव मतलब कि एक अप ट्रेंड को डिस्ट्रक्ट करने वाला हेड एंड शोल्डर है, तो जनरली इसमें रेड कैंडल्स की जो संख्या है वो आपको ज़्यादा दिखेगी। रेड कैंडल्स जो है उसमें आपको ज़्यादा दिखाई देगा। और उसके बाद इसको देखिए नेकलाइन बोला जाता है। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर सर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं हम लोगों ने और बहुत ही इन डेप्थ में इस पूरे पैटर्न की ऑटोप्सी करी है हम लोगों ने। तो देखिए इसे नेकलाइन बोला जाता है और ये नेकलाइन को तोड़ती है तो एक तरह से ये पैटर्न को कंफर्म करती है। ये पैटर्न कंफर्मेशन होता है, राइट। ये पैटर्न कंफर्मेशन होता है कि ठीक है भैया हेड एंड शोल्डर जो है वो यहाँ पर आ गया। लेकिन ट्रेंड कंफर्मेशन जब होगा जब यहाँ से ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर नीचे जाना शुरू करेगी। राइट शोल्डर के ऊपर जो है हम यहाँ पर अपना एसएल लगाते हैं। ये जो राइट शोल्डर है वो फेलियर पॉइंट है। तो कल को अगर देखिए ऐसा होता है, मैंने आपको क्यों कहा कि क्लासिकल चार्ट पैटर्न या कोई भी जो चार्ट पैटर्न वगैरह होते हैं, दीज आर जस्ट एविडेंस। कल को अगर प्राइस इस तरह से नीचे जाके इसके राइट शोल्डर के ऊपर चली जाती है तो ये हेड एंड शोल्डर फेलियर माना जाता है और यहाँ से ट्रेंड जो है वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम कर जाएगा। तो ये जो है आप ये समझ के रखिएगा, जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसके राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए। ये जो राइट शोल्डर है वो फेलियर पॉइंट होता है हेड एंड शोल्डर का। किसी भी हेड एंड शोल्डर का फेलियर पॉइंट राइट शोल्डर होता है। तो राइट शोल्डर अगर सेफ रहता है और उसके बाद लोअर टॉप लोअर ब्रेकआउट होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस अगर नीचे जाना शुरू कर देती है तो यहाँ से जनरली प्राइस को रिवर्सल मिल जाता है। दिस इज हेड एंड शोल्डर एट द टॉप। और ये जो देखिए इसकी भी ड्यूरेशन जनरली होती है जो 25 to 30 सेशंस की होती है। कई बार काफ़ी बड़ा हेड एंड शोल्डर भी बनता है, लेकिन जनरली जितने भी इफेक्टिव पैटर्न्स होते हैं ना वो 1 महीने के अंदर अपना काम कर जाते हैं, राइट। तो आप देखो जाकर कि जितने भी इफेक्टिव, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि कोई भी पैटर्न होता है उसका बहुत उसमें सिर्फ पैटर्न को सरफेस लेवल पे पहचान लेना जरूरी नहीं होता है। इस पैटर्न के अंदर क्या चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है इसको बनने में, इसके अंदर वॉल्यूम की क्या प्रोफाइल है, इसके अंदर प्राइस की क्या प्रोफाइल है, ये देखना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही हेड एंड शोल्डर, राइट। प्राइस जो है यहाँ से हाई टॉप एक बहुत अच्छा ट्रेंड बना रही थी और यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, ये हैंड, ये हेड और ये राइट शोल्डर। उसके बाद देखिए ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पर देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन चालू। ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत जरूरी है कि अगर आप ये देखो कि हेड के जब ये पूरा पैटर्न बन रहा है, मेन पैटर्न बन रहा है, तो उसके अंदर क्या चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है रेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा है, रेड कैंडल की साइज भी जो है वो बड़ी है। ये ब्रेकआउट जब करती है तो यहाँ पर भी जो है रेड कैंडल बहुत ज़्यादा है, रेड कैंडल की साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो होता है आपके बेस की एनालिसिस, हम इसे बेस की एनालिसिस बोलते हैं कि बेस कैसा बन रहा है, राइट। ये बेस कैसा बन रहा है, बेस के अंदर क्या क्या चल रहा है, तो ये बेस की एनालिसिस होती है। इसके लिए हम लोगों ने इंडिकेटर ही पूरा बना रखा है। ये जो वो ऑटोमेटिकली है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये बेस की साइज कैलकुलेट कर लेता है। ये बेस के अंदर
जो अप डाउन रेशियो है उसको कैलकुलेट कर लेता है, वो उसमें रेड कैंडल्स पे कितनी वॉल्यूम आई है, ग्रीन कैंडल में कितनी वॉल्यूम आई है, उसके कंपैरिजन को कैलकुलेट कर लेता है, राइट। वो टेम्पलेट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है वो टेम्पलेट। तो ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि जनरली टॉप पे हम लोगों को दिखाई देता है। तीसरा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है फ्रेंड्स, ये ट्रैप पैटर्न है। भाई ये जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, मेरे ख्याल से ये इफेक्टिव पैटर्न है, क्योंकि ये भाई फंसा देता है, ये फंसाने का काम करता है। ये क्या करता है ना, आपको रिझाएगा कि आजा आजा आजा, राइट। ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, ये देखो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, और ये पूरा आपको रिझा देगा, ये पूरा आपको मनमोहित कर देगा और उसके बाद वहां पर आपको फंसा देगा, राइट। तो ये जो पैटर्न है इसको मैं मोहिनी पैटर्न बोलता हूं, राइट। तो ये जो मोहिनी पैटर्न है ये आपको मोहित कर देती है और उसके बाद आपका जो हैंगओवर जब उतरता है तो आप देखते हो अरे 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 ये क्या हो गया, राइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, ये पैटर्न बनते समय फ्रेंड्स ये चीज देखना होता है, दो तीन चीजें इस पैटर्न को बनते समय देखनी होती है कि एनवायरनमेंट कैसा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, स्टॉक मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, राइट। तो वो एक सोशल एनवायरनमेंट भी जो है इस पैटर्न को बहुत ज्यादा फुएल करते हैं। तो सबसे पहले है कि आपके एनवायरनमेंट में एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म होगा, कोई भी खराब बात, कोई भी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में आपको डरा रहा नहीं होगा, कोई भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ये नहीं बोल रहा होगा कि मार्केट क्रैश कर जाएगा, थोड़ा संभल के चलो, राइट। हर एक जगह ऑप्टिमिज्म है, ले लो कॉल, ले लो पुट, ले लो, आओ ऑप्शन सीख लो, देखो मैंने 10 के 10,000 बना दिए, 10,000 के 10 लाख बना दिए, 10 लाख के 10 करोड़ बना दिए, एक दिन में जीरो से हीरो। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखना शुरू होंगे, राइट। टीवी पे सब जगह बोलेंगे कि ये कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंस्टैक्ट है, राइट, ये नया प्रोडक्ट लॉन्च है, और इस तरह के बहुत सारी चीजें आपको आपके सामने हमेशा घूमती रहेंगी। तो आपको एक तरह से जो जिसे हम बोलते हैं ना कि ये जो न्यूज आती है और ये जो ऑप्टिमिज्म होता है ये आपको कंप्लेसेंट बना देता है, आप रिस्क फैक्टर को भूल जाते हो और आपको लगता है कि मार्केट कभी नीचे गिर ही नहीं सकता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म आपको चारों तरफ दिखाई देगा। दूसरा कंडीशन होता है स्ट्रॉन्ग फंड फ्लोज। मार्केट में फंड्स है, लिक्विडिटी, जैसे बोलते हैं लिक्विडिटी जबरदस्त रहेगी, जबरदस्त लिक्विडिटी रहेगी, मैक्सिमम स्टॉक जो है मूव कर रहे होंगे, मैक्सिमम स्टॉक जो है लगातार एकदम घोड़े की रेस में सब दौड़ रहे होंगे, मार्केट में लिक्विडिटी जबरदस्त होगी। तो दिस इज अगेन एक रेड फ्लैग होता है। ये क्या है ना, ये एविडेंस है, मैंने बोला ना ये सब एविडेंस होता है, कंफर्मेशन हमें प्राइस एक्शन देता है, लेकिन ये जो है ना हम सोशल एनवायरनमेंट को रीड कर रहे हैं। तीसरा होता है न्यू हाइज। अभी वो जो स्टॉक आप लेने का सोचेंगे ना वो एकदम न्यू हाई बनाएगा, एकदम यहां से ऐसे ब्रेकआउट होगा एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद। देखिए यहां से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये कम से कम बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, छोटे समय में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया, ये कंसोलिडेट किया, ये न्यू हाइस बनाया। अब न्यू हाइस बनाया तो हम पूरा कन्विंस हो गए कि भाई ये तो अभी वापस ये ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे चुका है एंड देयर इज अ हाई चांस कि यहां से वापस ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा। हम यहां पर कन्विंस होकर यहां पर खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहां पर खरीद लेते हैं सडन वापस जो होता है या तो एकदम कंसोलिडेशन में चला जाता है, राइट। तो हमें लगता है कि ठीक है चलो इतने बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आता है ट्रैप, राइट। ये क्या करेगा, ये पूरे मूव को रिट्रेस कर देगा और फिर उसके बाद आता है शार्प रिवर्सल, और ये इस तरह से प्राइस जो है ऑलमोस्ट आप देखोगे आपको मौका ही नहीं देगी, आप सोचते रह जाओगे कि हुआ क्या, और यहां पर ये प्राइस जो है एकदम क्रैश कर जाएगी, राइट। इस तरह से क्रैश नहीं करती है प्राइस, कभी कर भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ इस तरह से प्राइस जो है वो क्रैश कर जाएगी, आपको मौका नहीं देगा सोचने का। तो यहां पर ये जो मूव आएगी ना फ्रेंड्स, ये जो मूव आएगी ये बहुत फास्ट होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। अब ये मूव इतनी फास्ट होगी, इतनी स्ट्रांग होगी, क्यों होगी? सबसे पहले तो भाई यहां पर जो लेट बायर्स हैं वो डर के मारे अपनी पोजीशन वो भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो तो स्क्वायर ऑफ करेंगे ही, नहीं तो लगता है उनको कि वो फंस जाएंगे। प्लस यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स रहेंगे भाई, जिसे जो रेडी होंगे बेचने के लिए। प्लस यहाँ पर ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी है वो भी जो है यहाँ पर सेल कर रही होगी। तो यहाँ पर जो है ना फ्रेंड्स, बहुत 2-3 जो पार्टीज वो आ जाते हैं और यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट एक परपेंडिकुलर फॉल देता है। तो यहाँ से जो ट्रैप के बाद जो मूव आती है वो बहुत क्विक मूव आती है, बहुत जल्दी वो मूव जो है एकदम आप देखोगे 1-2-3 हफ्ते में ही प्राइस जो है लगा ऊपर से 25-30% जो है क्रैक कर जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव होती है। तो इसीलिए
ये जो ट्रैप पैटर्न होता है ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, ये आपको निकलने का मौका भी नहीं देता है, और अगर आप निकलते भी हो तो आपका गहरा नुकसान हो गया होता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा, आइए देखते हैं कि पैटर्न बनता कैसे है। नेक्स्ट फ्रेंड, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड, जैसे 120 घंटे का बहुत इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ के बारे में आपसे बात करेंगे, और फिर हम अपने सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल की बात करते हैं, जहां पर हम स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है। तीनों तरह के स्ट्रैटेजीज के प्रॉपर स्क्रीनर, प्रॉपर आपको टेम्पलेट्स, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर ट्रेडिंग मेथड्स आपको हम ट्रेन करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करना होता है। तो सबसे पहले तो बेस बिल्डिंग होती है फ्रेंड्स, लेवल 1, लेवल 2 आपकी बेस बिल्डिंग होती है। प्रॉपर्ली आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, प्राइस एक्शन के बारे में बताया जाता है, वॉल्यूम के बारे में बताया जाता है, मोमेंटम के बारे में बताया जाता है, मार्केट ब्रेथ के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद इन सबको जेल करके जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई है, उन स्ट्रैटेजीज पे हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो 120 घंटे का होलिस्टिक प्रोग्राम है, इनडेप्थ प्रोग्राम है, और अगर आप सीरियस हो मार्केट को अप्रोच करने के लिए, सीखने के लिए, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, यू कैन कंसीडर दिस प्रोग्राम। साथ ही साथ फ्रेंड, इसमें डिस्कशन सेशंस होते हैं, जैसे कि एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। आपकी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरीज है प्रोग्राम को लेकर, तो हम आपके साथ वो डिस्कशन करते हैं। आपकी जो डाउट क्वेरीज, आपको सीखते समय जो डाउट क्वेरीज आई, उसको हम रिजॉल्व करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, रिसोर्सेज में हम लोगों ने, जैसे आपको कहा कि हमारे जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं, उन सबके प्रॉपर स्क्रीनर्स, प्रॉपर स्कैनर्स हम लोगों ने बना रखे हैं, जिससे आपका जो एनालिसिस का खोजने का टाइम है वो थोड़ा कम हो जाए। एक कम्युनिटी हमारी बनाई हुई है, जहाँ पर हमारे बाकी मेंटीज हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग और काफ़ी लर्निंग होती है। तो 120 आवर्स का प्रोग्राम, 120 घंटे का प्रोग्राम, 1 साल की वैलिडिटी, और अगर आप सही तरीके से एफर्ट डालते हो, प्रोग्राम में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट लेवल पे ऑफ कोर्स जाएगी, राइट। आपकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार आएगा, नेक्स्ट लेवल पे आप ऑफ कोर्स जाएगी। देखिए फ्रेंड, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल कब हो जाऊंगा। ये बताना बहुत मुश्किल है, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझ रहे हो और कितनी अच्छी तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि इसमें कोई गलत चीज़ आपको नहीं सिखाई जा रही है, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोचेबल चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है, और आप अगर इनको प्रैक्टिस करोगे, इनको फाइन ट्यून करोगे, तो ऑफ कोर्स आपको फायदा होगा, बेटरमेंट होगा, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोगों का टेम्पलेट बनाया हुआ है, तो ये हम लोगों का शॉर्ट टर्म टेम्पलेट है, जहां पर आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। जैसे हमने कहा ना कि बेस की क्वालिटी, देखिए यहाँ पर बेस की क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी के बारे में पता चल रहा है, यहाँ पर स्टॉक जो है वो एक्सटेंडेड है कि नहीं उसके बारे में पता चल रहा है, मोमेंटम के बारे में पता चल रहा है, आउट परफॉर्मेंस के बारे में पता चल रहा है, और यहाँ पर देखिए कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पता चल रहा है। यहाँ पर टेक्निकली मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना चाहिए, उस स्टॉप लॉस के बारे में आपको पता चल रहा है। तो ये पूरा जो है आपको हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसका एक होलिस्टिक व्यू दे देता है, या आपकी जो एनालिसिस का समय है उसको कट बैक कर देता है। तो ये टेम्पलेट जो है आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ मिलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये वो हम लोगों का डेली टेम्पलेट था, ये हम लोगों का वीकली टेम्पलेट है। जैसे वीकली टेम्पलेट में भी देखिए, जो हम लोगों को लॉन्ग टर्म जो पोजीशंस होती है, वहां पर देखिए कौन सा यहाँ पर जो कंडीशंस बन रहे हैं, वो कंडीशन यहाँ पर मेंशन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्मार्ट मनी सिग्नल है कि यहाँ पर किसने एक्यूमुलेट किया, बड़े पैसे ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, वो हमें पता चल जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है, आप अपने आप को यहाँ पर, आप अपनी टाइमिंग, अपने स्किल सेट के हिसाब से आप अपने आप को यहाँ पर टाइम कर सकते हो। वो आपको करना है कि आप कहाँ एंट्री लोगे, कहाँ एग्जिट लोगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, वो आपको सोचना है। सब हम लोगों ने प्रोग्राम में बताया हुआ है, एग्जीक्यूशन का पार्ट आपका होता है, राइट। तो ये हम लोगों का वीकली टाइम सेटअप है। देखिए, हमने जैसे बताया कि आप सारे स्क्रीनर्स हम लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं। तो ये हम लोगों का जैसे डेली स्टॉक स्क्रीनर है, वैसे हम लोगों का वीकली स्टॉक स्क्रीनर आता है। तो ये आपके जो आपको कौन कौन से स्टॉक्स में वो सेटअप बन रहे हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आ जाते हैं। वो आपका एक टाइम जो होता है एनालिसिस का। और देखिए, कोई हम लोगों का ये प्रोग्राम है ना फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइंड है, कि जो अपने रोजमर्रा के काम के साथ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, उसके साथ साथ भी अगर आप थोड़ा सा टाइम दो मार्केट में, राइट। मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं सिर्फ 2 घंटा मांगता हूं दिन का। अगर आप दिन का 2 घंटा भी अगर निकाल सकते हो
और मार्केट को दे सकते हो, तो ये प्रोग्राम आपको बहुत बहुत जो है फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ऐसा नहीं कि आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना है जो 24/7, नहीं नहीं नहीं, ये जो भी चीजें होती है आपको पोस्ट मार्केट बंद होने के बाद करना है। इन द मार्केट सिर्फ आपका एग्जीक्यूशन का काम है। वो आज के टाइम पे कोई भी ब्रोकर वगैरह के साथ आप जो सिस्टम होता है ब्रोकर का, अलर्ट वलर्ट लगा के आराम से मैनेजेबल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ये हम लोगों का स्क्रीनर है। वैसे फ्रेंड हम लोगों को कोई शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, तो ये जैसे कि वो प्राइस एक्शन का लेवल 1 प्रोग्राम 6499 वाला प्रोग्राम है जो हम लोगों ने शुरुआत में आपके साथ डिस्कशन किया था। ये लेवल 2 प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ जो है डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मूविंग एवरेजेस है, डाउ थ्योरी है, राइट, वीएसए है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, आरएसआई है, ओके, इसमें स्ट्रैटेजीज हैं, इसमें क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स को एक अलग तरीके से हम लोगों ने अप्रोच किया है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर इस लेवल 2 प्रोग्राम में हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपकी बेसिक्स अगर क्लियर है, आपको लगता है कि अभी आपको एक स्टेप ऊपर जाना है, तो ये लेवल 2 प्रोग्राम जो है आप ले सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा एक आरएसआई का प्रोग्राम है। बहुत लोग जो है आरएसआई की वजह से मेरे को जानते हैं, तो आरएसआई का भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखा है। तो अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आरएसआई प्रोग्राम, आप ये प्रोग्राम भी ले सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है फ्रेंड, 30 डेज़ के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर ले लेना चाहिए, जनरली जो है जैसे मैं कहता हूँ कि 80% लोग जो है वो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ले लेते हैं। ये कोई प्रोग्राम लेने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि इस प्रोग्राम में कितना घी है, राइट। तो आप 30 डेज़ के अंदर डिसाइड करते हो, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है इस शॉर्ट प्रोग्राम में हम उसको रोल ओवर कर देते हैं। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम है। एग्जिस्टिंग स्किल को आप अपस्किल करना चाहते हो तो उसके लिए ये प्रोग्राम्स हैं। तो देखिए आइए हम बात करते हैं ट्रैप की। हम ट्रैप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए ये हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर जो है यहाँ पर प्राइस जा रही थी। और यहाँ पर देखिए एक अच्छा पैटर्न बनता है, ये राउंडिंग पैटर्न अच्छा बन रहा है और हमको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ कैंडल पे अगर आप देखोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है। तो हम लोगों को लगता है कि भाई ये जो ट्रेंड है ये नीचे से ऊपर की तरफ अच्छी तरह से मूव कर रहा था, ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम था इस ट्रेंड में, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया। तो ये जो होता है, जैसे मैंने कहा कि न्यू हाई बनाएगा, तो यहाँ पर देखिए न्यू हाई बनाया। उसके बाद देखिए कुछ दिनों का कंसोलिडेशन, उसके बाद ये ट्रैप, और उसके बाद देखिए प्राइस जो है धड़ाके से नीचे जाना शुरू करती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना लास्ट बायर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में ना बहुत सारी गुड न्यूज़ आपको सुनाई देगी मार्केट्स में, राइट, टीवी पे बहुत सारी गुड न्यूज़ होगी इस स्टॉक के बारे में, बहुत सारे पॉजिटिव्स होंगे इस स्टॉक के बारे में। और जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ना हमारे एक तरह से ब्रेन को, हमारी थिंकिंग पावर को डूम कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और हम क्या है कि इस स्टॉक मार्केट और स्टॉक ट्रेडिंग के इनहेरेंट रिस्क जो होता है उसको हम भूल जाते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका पोजीशन स्टॉक मार्केट में कभी भी सेफ नहीं है। योर पोजीशंस आर नेवर सेफ, राइट, नेवर सेफ। तो अगर आप एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां पर आपका पोजीशन कभी भी सेफ नहीं है, तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा केयर हमेशा बरतना पड़ेगा। और डर आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए कि आपका पोजीशन स्टॉप लॉस खा सकता है, ये डर हमेशा होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इसीलिए एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन आपको उस इन्फ्लुएंस से बचाता है, राइट। तो ये देखिए ये ट्रैप। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ब्रेकआउट होती है और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, ट्रैप करती है, 2-3 दिन का कंसोलिडेशन, और ये देखिए यहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू करती है। और देखिए जैसे मैंने कहा कि कई बार यहाँ से जो रिवर्सल्स होंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स होते हैं। तो ये हो जाता है ट्रैप, ये जो है लास्ट में ट्रैप कर देता है, इसे प्राइस ट्रैप बोला जाता है। ओके, तो देखिए इस ट्रैप को भी ना हम लोगों ने जो है अपने टेम्पलेट में इस ट्रैप को भी जो है एक तरह से हम लोगों ने इसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा कोड करने की कोशिश की है। देखिए ये जो है ये हमारे टेम्पलेट में खतरे की घंटी यहाँ पर आ जाती है, एक खतरे की घंटी आ जाती है। और उसके बाद देखिए ये लोग क्या सोचेंगे ना कि बहुत अच्छा जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न बनते ही ये खतरे की घंटी हमारे चार्ट पे आ गई। और उसके बाद देखिए ट्रैप किस तरह से हुआ, प्राइस किस तरह से क्रैक करी, ये आपको यहाँ पर ये खतरे की घंटी बता रही। तो ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट के साथ आपको मिलता है, राइट। तो दिस इज अ ट्रैप पैटर्न, ओके। और ऐसे बहुत सारे यूनिक पैटर्न्स को हम लोगों ने
कोड कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे यूनिक पैटर्न्स को हम लोगों ने अपने टेम्पलेट पे डाल दिया है। ऑलराइट, तो ये है ट्रैप पैटर्न, जनरली मार्केट टॉप पे मिलेगा। तो ये 3 पैटर्न से फ्रेंड्स जो मार्केट टॉप पे मिलते हैं। इस प्रेजेंटेशन की लिंक जो है हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में डाल दिया है। तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी कैसे ज्वाइन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक पे क्लिक करो और आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओगे। वहां पर इस प्रेजेंटेशन की लिंक और इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर लो और अपने पास रेफरेंस के हिसाब से रखो। देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, अपने को लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए दूसरे ही पल मार्केट रिवर्स कर जाती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के प्राइस जो है वो नीचे जाना शुरू करती है। ये भी है एक ट्रैप पैटर्न, राइट। तो उसके बाद राइट ये सो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आज आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर इंडिकेटर्स को भी यूज करके हम जो है मार्केट टॉप्स को खोज सकते हैं, मार्केट टॉप्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो हमें नीचे जो है कमेंट करके आपको बताना होगा कि वो वीडियो लेके आइए। जितना आप कमेंट करोगे उतना वीडियो हम उसको उतनी जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।